उत्तर प्रदेश में बेशक 2027 में विधानसभा का चुनाव है, लेकिन उसको लेकर के अभी से सियासत गरमाने लगी है और एक बार वहां पर जातीय गोलबंदी फिर से दिख रही है। आपको याद है ना, अगस्त में ठाकुर कुटुंब बना था। अक्रॉस द पार्टी लाइन ठाकुर इकट्ठा हुए थे। हालांकि रामवीर सिंह ने जो आयोजन किया था उसको जीत और दूसरे पारिवारिक समारोह के रूप में किया गया था। ऐसे ही होता है सियासत में, नाम कुछ और दिया जाता है। ठीक उसी तर्ज पे अब ब्राह्मण विधायक मिले हैं, बैठे हैं और अपनी आवाज बुलंद की है। और ये मीटिंग हुई है कुशीनगर के जो विधायक है पीएन पाठक, पंचानन पाठक, उनके आवास पर। और इसमें जो अहम भूमिका निभाई है उसमें रत्नाकर मिश्रा और उमेश द्विवेदी है। खास बात यह कि योगी के मीडिया सलाहकार रहे शैलेंद्र मणि त्रिपाठी भी उसमें पहुंचे। ये भी एक क्रॉस द पार्टी लाइन मीटिंग करने की कोशिश की गई है। उत्तर प्रदेश में 52 एमएलए बताए जाते हैं ब्राह्मण समाज के, और उसमें से 46 बीजेपी से हैं, बाकी अन्य दलों से हैं। तो उसी उसी तर्ज पे उसी तरीके से इकट्ठा करने होने की कोशिश की गई है। मुद्दा क्या रहा, ये खास बात है। देखिए, ब्राह्मण हमेशा टैक्टिकल वोटिंग करता रहा है। आपको याद है ना, 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी जीतती थी तो क्या हुआ था? नारा बदल गया था, बीएसपी को बिठाया। फिर जब उसमें एससी एसटी एक्ट के तहत मामले बढ़े तो 2012 आते आते सपा के तरफ झुकाव बढ़ा और फिर 2017 में आकर के वो बीजेपी से जुड़ा। उसके पहले की यदि बात करेंगे 2007 से पहले की भी, तो कांग्रेस की तरफ झुकाव रहा और धीरे धीरे बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ। तो ये ब्राह्मण विधायकों की जो शिकायत है वो ये है कि आप पाएंगे कि इस सरकार में ये आरोप लगते हैं कि ये सरकार ब्राह्मण विरोधी है। अब योगी जी बार बार सफाई देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जानबूझ करके भ्रम फैलाया जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि जो माफिया हैं, जो कार्रवाई हुई, उन कार्रवाइयों में माफिया किसी जाति और धर्म के नहीं होते हैं, लेकिन उसको भी लेकर के आरोप लगते हैं कि ब्राह्मण माफियाओं या बदमाशों के खिलाफ तो कार्रवाई की, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जब आपके सजातीय सामने आते हैं, किसी मामले में पाए जाते हैं, तो वो कन्नी काट जाते हैं। फिर कानून और न्यायालय की बात होने लगती है।